सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम मनुस्मृति के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में अक्सर एक विवाद होता है, जो कुछ लोग ये कहते हैं मनु के समर्थक कि संविधान से बेहतर है मनुस्मृति। इस विषय पर मैंने एक शोध किया है। बचपन से मैं आर्य समाजी और संघी होने की वजह से मनु का बहुत बड़ा समर्थक था। फिर मैंने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले की किताब पढ़ी, मनुस्मृति का भाष्य पढ़ा, विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ी और मनु का विरोध क्यों पढ़ा तो मैं मनु का दीवाना हो गया। मैं सोचता था कि मनुस्मृति से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, वो मनु का संविधान सारी दुनिया के लिए बेहतरीन है। और जब मैंने राजनीति शास्त्र से एमए किया तब भी मैं ये सोचा करता था कि सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और जितने भी राजनीति शास्त्र के बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं विश्व स्तरीय, वो सब झूठे हैं और मनु ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक और समाजशास्त्री और धर्मशास्त्री है। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। लेकिन जब मैंने बुद्ध, फूले, अम्बेडकर, कबीर, रविदास इन महापुरुषों का गहनतम अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन किया धर्म दर्शनों का, तब मुझे पता चला, और मनुस्मृति को भी फिर मैंने नए दृष्टिकोण से गहराई से अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि वास्तव में मनु की स्मृति और मनु का जो संविधान है वो मानवता के लिए ही नहीं, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी घातक है। लेकिन फिर भी हमारे संघी भाई, आर्य समाजी भाई और जितने भी दक्षिणपंथी भाई है वो ये सोचते हैं कि मनु का संविधान बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, भारत का संविधान गलत है और इसे एक दिन खत्म करके हम मनु का संविधान देश में लागू करेंगे। और हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य भी यही मानते हैं कि मनु का संविधान ठीक है, भारत का संविधान गलत है। मैं आपको हिंदुत्व के, आधुनिक हिंदुत्व के जनक वी.डी. सावरकर साहब ने अपनी किताब में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको पता चले। क्योंकि दक्षिणपंथियों के सबसे बड़े पितामह जिनको अपन कहते हैं, सावरकर जी ने क्या लिखा है मनुस्मृति के बारे में। वो कहते हैं कि मनुस्मृति ही वह ग्रंथ है जो वेदों के पश्चात हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अत्यंत पूजनीय है तथा जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, आचार विचार एवं व्यवहार की आधारशिला बन गया है। यही ग्रंथ सदियों से हमारे राष्ट्र की ऐहिक एवं पारलौकिक यात्रा का नियमन करता आया है। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के अनुसार जीवन यापन तथा व्यवहार आचरण कर रहे हैं, वे नियम तत्वतः मनुस्मृति पर आधारित है। आज भी मनुस्मृति हिंदू नियम या हिंदू लॉ है, वही मूल है। वी.डी. सावरकर, मनुस्मृति में महिलाएं, सावरकर समग्र खंड 4, 2000 दिल्ली, पृष्ठ 415, सावरकर मिथक और सच, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 105, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। इसी से आप समझ गए होंगे कि हमारे जो हिंदूवादी या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं या दक्षिणपंथी लोग हैं वो क्यों मनु की इतनी महिमा मंडन करते हैं। हमारे आर्य समाजी भाई भी इसका महिमा मंडन करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मनुस्मृति और संविधान में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। संविधान कहता है कि भारत की जो सीमा है, जिसमें जितने भी राज्य हैं, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक का जितना भी क्षेत्रफल है वो पूरा आ जाता है। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति केवल उत्तर भारत में जो छोटा सा क्षेत्र था, यानी दो नदियों के बीच, एक सरस्वती और दृश्यवती यानी ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो क्षेत्र था उसके लिए थी। लिखा है, देव अर्थात दिव्य गुण और दिव्य आचरण वाले विद्वानों, ब्राह्मण क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र के निवास से युक्त सरस्वती और दृश्यवती ब्रह्मपुत्र नदी प्रदेशों के बीच का स्थान है। उस देव निर्मित बसाए और निवास से सुशोभित देश को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त कहा गया है। 136/1 मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति भारत के पूरे संपूर्ण भारत के लिए ना होकर के सिर्फ एक छोटे से भाग के लिए है, और वो भी केवल उत्तर भारत के भाग के लिए है। अब भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान समस्त नागरिकों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, शूद्र हो, XYZ जो भी हो, आपको अवसर की समानता मिलेगी। लेकिन मनुस्मृति मतलब लोक नियोजन का तात्पर्य है चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक और शिक्षा के, व्यवसाय के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। भारत का संविधान ये कहता है।
अब इसमें जो वंचित वर्ग है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं SC ST OBC के लिए। लेकिन मनु का संविधान कहता है कि व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। क्या लिखा है? यम तो कर्मणि यस्मिन् स न्यायोक्तं प्रथमं प्रभुः सा तदेव स्वयं भजे सृज्यमानः पुनः पुनः। मनुस्मृति 1:28 में कहती है कि उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म या कर्तव्य में लगाया, प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति के समय में वह फिर उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ उसी कर्म को ही अपने आप प्राप्त करने लगा। अर्थात मनुस्मृति कहती है कि व्यक्ति को हर सृष्टि में वही कार्य करना है, हर जन्म में वही कार्य करना है जिस जन्म में वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से या पिछली सृष्टि के हिसाब से उसको जन्म मिला है। भारत का संविधान किसी को पिछले जन्म का पापी नहीं मानता है, न पुण्यात्मा मानता है। पिछले जन्म और अगले जन्म का उससे कोई संबंध नहीं है। किसी को वो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानता है, सबको समान मानता है। लेकिन मनु कहते हैं कि शूद्र यानी OBC और अंत्य यानी SC ST ये पिछले जन्मों के पापी हैं और इनको वर्तमान जन्म जो मिला है पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भोगने के लिए मिला है और इनका कर्तव्य कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की निष्काम भावना से गुलामी या सेवा करें और जो भी वो अपनी मन मर्जी से उनको दे दे उसमें संतोष रखें। लिखा है मनुस्मृति में कि जो अधम रजोगुणी हैं वे भल्ला, भल्ला मतलब लुहार, मल्ला यानी केवट और नट तथा शस्त्रधारी भृत्य व शराबी के रूप में जन्म लेते हैं। मनुस्मृति 45:12 में लिखा है। सत्यानंद प्रकाश ने भी इसका समर्थन किया है। भल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषः शस्त्र वृत्ययः तदयोतपान प्रस्ताश्च जगन्या राजसी गतिः। और आगे मनुस्मृति कहती है कि जो मध्यम तमोगुणी हैं वे शूद्र, मलेच्छ, सिंह, व्याघ्र, वराह वराह मतलब सुअर या सुकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति OBC के लोगों को, शूद्रों को सुअर से तुलना करती है, लेकिन भारत का संविधान इस प्रकार की कोई तुलना किसी से नहीं करता है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र यानी OBC के व्यक्ति अपना नाम भी अच्छे तरीके से नहीं रख सकता, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चे का जैसा नाम चाहे वैसा रख सकते हैं। मनु कहते हैं कि मंगल्यम ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यधन संयुक्तम शूद्रस्य तो जुगोपशतम। 6:2 में लिखा है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण का नाम मंगलमय होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम बलयुक्त होना चाहिए, वैश्य का नाम धनयुक्त होना चाहिए और शूद्र का नाम यानी OBC का नाम घृणासूचक होना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण के नाम के पीछे शर्मा, क्षत्रिय के नाम के पीछे वर्मा, वैश्य के नाम के पीछे गुप्ता और गुप्त या शूद्र के नाम के पीछे दास लगा होना चाहिए। शिक्षा पर प्रतिबंध। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार मिला है। अनुच्छेद 21 का में ये लिखा हुआ है। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों और अंत्यजों को कोई भी शिक्षा का और संस्कार का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि स्त्रियों को भी, यहाँ तक कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है, यानी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति एक जगह कहती है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उनका वेदोक्त उपनयन संस्कार है, यानी उनका विवाह कर दिया वही उनका उपनयन संस्कार है, उनको अलग से उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं। आज भी हम देखते हैं कि हमारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य महिलाओं को भी जनवरी पहनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शास्त्र इसका, मनुस्मृति इसका खंडन करती है या विरोध करती है या उनको अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष से उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा करना गुरुकुल वास है, यानी उनको गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं। जैसे आर्य समाजी लोग लिपापोती करते हैं कि महिलाओं के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल था, लेकिन मनु तो कहते हैं कि भाई उनको गुरुकुल नहीं, उनका पति के घर रहना ही उनका गुरुकुल वास है और घर के काम ही अग्निहोत्री आदि धार्मिक क्रियाएं, यानी उनको धार्मिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अपवाद है जहाँ पति के साथ कुछ पूजा पाठ करने में उनको सहभागिता है या कुछ व्रत वगैरह करने की, लेकिन अधिकांशतः धार्मिक क्रियाओं से उनको वंचित किया गया है। ये लिखा है 42:2 में मनुस्मृति के अनुसार। वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिके स्मृतः पति सेवा गुरो वासो ग्रार्थो अग्नि परिक्रिया। निवास की स्वतंत्रता। भारत का संविधान कहता है कि भारत का व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बस सकता है, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कुछ अपवादों को छोड़ करके जहाँ पर सैनिक चीज़ें हैं या आदिवासी बेल्ट है या कुछ कारण से, लेकिन पूरे भारत में व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है और नौकरी कर सकता है। लेकिन मनुस्मृति कहती है
कि उच्च वर्ग के लोगों को चांडाल यानी मेहतर या वाल्मीकि, कंजर, सांसी आदि अंत्य जातियों के साथ निवास नहीं करना चाहिए। ये 79:4 में लिखा हुआ है मनुस्मृति के अनुसार। आगे वो कहते हैं मनु कि चांडालों मतलब मेहतर और स्वपचों का निवास भी गांव के बाहर दूर होना चाहिए और इन्हें निंदित पात्रों से युक्त कर देना चाहिए या इनका धन कुत्ते और गधे हैं, ऐसा मनुस्मृति कहती है। आपने देखा होगा आज भी जहाँ SC ST के लोग गांव के बाहर रहते हैं और गांव में जब उनका बच्चा कोई अंदर जाता है तो वो पूछता कि उसके पिताजी पूछते बेटा कहाँ गया था, तो वो बेटा बोलता है कि पापा मैं गांव में गया था, यानी वो आज भी गांव से बाहर है। आपने देखा होगा SC ST के मोहल्ले अधिकतर गांव के बाहर रहते हैं। घूमने फिरने की आज़ादी, भारत का संविधान व्यक्ति को घूमने फिरने की आज़ादी देता है, भारत का संविधान अनुच्छेद 19(4) के अनुसार। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि अंत्यज रात के समय गांवों और नगरों में ना घूमें, यानी SC ST के लोग उनको गांव में या नगर में घूमने का रात में अधिकार नहीं रहेगा 10(54) के अनुसार। दिन में भी, अच्छा दिन में भी कैसे जाना उसको, दिन में भी राजा की ओर से दिए गए चिन्हों को अंकित करके केवल काम के लिए घूमें, यानी जिस प्रकार जो ब्राह्मण पेशवा थे हमारे यहाँ पे जिन्होंने पुणे में जो राज किया था शिवाजी के बाद, तो उन्होंने कमर में झाड़ू और गले में मटकी लगा दी थी अछूतों के, तो वो उस प्रकार के राज की चिन्ह उनको लगा करके कुछ ना कुछ ऐसा टेक दे दे ताकि दूर से पहचान ले कि ये अछूत लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। तो इस प्रकार मनुस्मृति कहती है। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की आज़ादी है, यानी उसके अंतःकरण, यानी वो ईश्वर को माने या ना माने, किस ईश्वर को माने, किस धर्म को माने, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने की, वो किस धर्म को माने और आचरण करने की तथा अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता भी है। आज धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ा हमला हो रहा है, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि मनुष्य को धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए और दुनिया के सभी संविधान ये बात करते हैं। कुछ कट्टरपंथी देशों के हम देखते हैं या वो इसका मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। लेकिन मनु कहते हैं कि जो कोई मनुष्य यानी विद्वान ब्राह्मण वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का तर्क शास्त्र के आश्रय से अपमान या खंडन करे, उसको श्रेष्ठ लोग यानी ब्राह्मण जाति पंक्ति देश से बाहर कर दे, क्योंकि वेद की निंदा करता है वही नास्तिक है। यानी जो मनुस्मृति कहती है कि धर्म सिर्फ एक ही है, वो है वैदिक या ब्राह्मण धर्म, और बाकी सब धर्म नहीं है। तो क्या लिखा है, यो अवमन्ये तते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद ध्वजः सा दुर्वीर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदिकः। यानी मनु के अनुसार वैदिक धर्म ही धर्म है, बाकी इस्लाम, ईसाइयत, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जितने भी धर्म हैं दुनिया में वो धर्म नहीं अधर्म है, क्योंकि मनु कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी वेद ही सारे धर्म का मूल है। राजनीतिक स्वतंत्रता, मनुस्मृति ने कहीं भी स्त्री, शूद्रों, वैश्यों, अंत्यजों और मलेच्छों के लिए शासन, प्रशासन या न्यायपालिका में कोई भी स्थान या कोई भी अधिकार नहीं दिया है। बनिए को भी कोई अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई अधिकार है नहीं, अंत्यज का कोई है नहीं, और साथ में स्त्रियों को भी कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीश केवल ब्राह्मण बन सकता है। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय और वैश्य भी न्यायाधीश नहीं बन सकता, 1:8 के अनुसार, है ना, 8वां अध्याय 1 श्लोक। राजा के मंत्रिमंडल में समस्त मंत्री ब्राह्मण होंगे, 11:8 के अनुसार, और राजा का पद ईश्वर ने बनाया है 4:8 के अनुसार, यानी 8वें अध्याय में राजनीति शास्त्र की शिक्षा दी गई। यानी आज हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हमारे तेली समाज की ऐसी मान्यता है, और कई प्रदेशों के पिछड़ी जातियों के या शूद्र समाज के लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम देखते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े सब लोग समान रूप से राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति दलित समाज में पैदा हुए हैं। तो आज कितना भाईचारा है, सब समाज के लोग एक दूसरे के साथ खा रहे, पी रहे, बैठ रहे, उठ रहे, राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। कितना अच्छा देश बना है, कितना पूरे भारत एक मंच पे आ गया, सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है, सभी लोगों को जीने का अधिकार है। लेकिन मनु का संविधान कहता है कि SC ST OBC या शूद्र, अंत्यज और स्त्रियों और यहाँ तक कि बनियों को भी राजनीति में कोई अधिकार नहीं रहेगा। सज्जनों, भारत का संविधान लिंग भेद को खत्म करता है कि कोई लिंग भेद नहीं होगा, लेकिन मनु कहते हैं कि बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है और युवावस्था में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ये 3:9 में लिखा है।
पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्तविरे पुत्रा न स्त्रीष्व तंत्रिमर्हति। 3 में मनु कहते हैं कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं किया जाना चाहिए, यानी वो अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन या उसका स्वयं का व्यक्तित्व हो, यानी वो स्वयं अपने पैर पे खड़ी होकर के स्वतंत्र रहना चाहती हो, तो ये उसको कोई अधिकार नहीं है। आगे मनु कहते हैं कि शिक्षा से स्त्री को कोई मतलब नहीं है। रजस्वला होने के 3 साल बाद वो प्रतीक्षा करे कि पिताजी उसकी शादी कर दे। अगर नहीं करे तो स्त्री को ये अधिकार है, लड़की को ये अधिकार है, वो किसी के साथ प्रेम संबंध बना ले या किसी के साथ भाग जाए या वो शादी कर ले, तो ना तो भगाने वाले को कोई दोष है ना भागने वाली को दोष है। यानी 16 साल की उम्र में हर एक लड़की की शादी हो जाना चाहिए। अगर उसके माता पिता भाई शादी नहीं करते तो उसको घर से भाग जाना चाहिए। ऐसा मनु का प्रावधान है ये 90 में और 91 के अनुसार। अब बहुत सारे हमारे आर्य समाजी भाई कहते हैं कि 25 साल तक हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य साधना की बात की थी, लेकिन मनु तो कहते हैं कि रजस्वला के 3 साल बाद ही उसे या तो पति थमा दो या फिर वो किसी को लेके भाग जाए या वो स्वयं पति कर ले। भारत का संविधान बहुविवाह, अनमेल विवाह और नियोग प्रथा का खंडन करता है और पिता की संपत्ति में लड़की को अधिकार देता है, लेकिन मनु का संविधान इन सारे अधिकारों से स्त्री को वंचित करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को अपराध घोषित करता है, लेकिन मनु का संविधान कहता है कि अंत्यजों, शूद्रों, रजस्वलों, मलेच्छों, नास्तिकों और व्रात्यों आदि से दूरी बनाए रखने की बात करती है मनुस्मृति, और इनके साथ खान पान, रोटी बेटी व्यवहार और निवास, यहाँ तक कि बातचीत और अभिवादन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति का फरमान है। मनुस्मृति कहती है कि हमारा जो संविधान कहता है कि बलात् श्रम या दासता पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 23 के अनुसार, और अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को कारखाने वगैरह में, जो हानिकारक कारखाने हैं उनमें खान में बाल श्रम प्रतिबंधित है। जबकि मनुस्मृति कहती है कि खरीद कर लाया हुआ हो, वेतन देकर रखा हो शूद्र ओबीसी से सेवा या गुलामी की कार्य ही कराए, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा करने के लिए शूद्र या ओबीसी को रचा है। यह 413/8। और सज्जनों, मनुस्मृति दासता का समर्थन करती है और शूद्र के लिए वो कहती है कि शूद्र के लिए परमेश्वर ने एक ही कर्म की आज्ञा दी है, वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। एकमेव तो शूद्रश्च प्रभुः कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां सुस्पुरसामनसूयया। पर्यावरण का संरक्षण। हमारा भारत का संविधान कहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, नदियों वनों की साफ सफाई रखना चाहिए, लेकिन मनु क्या कहता है? अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, लेकिन मनु कहते हैं कि मेखला, मृगचर्म, दंड, यज्ञोपवीत, कमंडलू इनके बेकार होने पर इन्हें बहते हुए जल में फेंक कर दूसरे नयों को मंत्रपूर्वक धारण करें। भारत का संविधान वैचारिक स्वतंत्रता की बात करता है। 51 का जा के अनुसार वो कहता है कि वैज्ञानिक चिंतन पैदा होना चाहिए, मानवतावाद का प्रचार होना चाहिए। और क्या कहता है भारत का संविधान? प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। ये अगर हम देश की जनता को सुधारना चाहते हैं, मनु के काले कारनामों से अवगत करवा रहे हैं, तो कुछ लोग हमें हिंदू विरोधी कहते हैं, राष्ट्र विरोधी कहते हैं, नक्सली कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, जबकि भारत का संविधान कहता है कि समाज सुधार की भावना समाज में पैदा हो, तर्कशीलता पैदा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई व्यक्ति तर्क करता है और तर्क शास्त्र के सहारे से वेद का खंडन करता है तो उसे जाति, पंक्ति और देश से बाहर कर दो। मनुस्मृति कहती है कि योग्यता की पूजा नहीं होना चाहिए, जाति सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि पिछले जन्मों की पुण्यात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है और पिछले जन्मों की पापात्मा ओबीसी यानी शूद्र और SC ST यानी अंत्यज और स्त्रियां हैं। लेकिन भारत का संविधान कहता है, मनु कहते हैं कि मेरा जो संविधान है वो नीट एंड क्लीन है, जब तक दुनिया रहेगी ये सनातन है, शाश्वत है। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं को छेड़े बिना अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, जनता के विकास के लिए संशोधन किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मनु का संविधान तो शूद्र को ब्राह्मण बनाता है, लेकिन भारत का संविधान शूद्र को शूद्र रखता है। भारत के संविधान में कहीं भी शूद्र शब्द नहीं आया है। भारत का संविधान किसी को शूद्र नहीं बनाता, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान भी 4 वर्ण की बात करता है, 4 वर्ग की बात करता है, सामान्य, SC ST OBC।
ये पूरी तरह मूर्खतापूर्ण बात है। भारत का संविधान कहीं सामान्य शब्द का यूज़ नहीं करता है। भारत का संविधान नागरिक शब्द का यूज़ करता है और वो कहता है कि जो SC ST OBC के लोग हैं या जिनको हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था की वजह से शासन प्रशासन शिक्षा से हक अधिकार से वंचित किया गया, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है ताकि राष्ट्र के विकास के लिए और भारत माता के उत्थान के लिए उनकी भी भागीदारी हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक जाति वर्ग संप्रदाय का विकास होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जाति के आधार पर लोगों का हजारों साल तक शोषण हुआ है, इसलिए जाति के आधार पर उनको वर्गीय प्रतिनिधित्व मिला है और उस वर्गीय प्रतिनिधित्व को कुछ लोग गलत व्यू में कहते हैं कि वो जातिवाद को बढ़ावा देता है, जबकि भारत का संविधान जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है। OBC SC ST के लोग अगर अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाएंगे पिएंगे, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी होगी, शिक्षित होंगे, तो वो हमारे स्वर्ण समाज की बराबरी में आएंगे, तब जाकर ये भारत में भाईचारा होगा और यही संविधान की मंशा है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे OBC SC ST के लोग और सवर्ण समाज के लोग आपस में रोटी बेटी व्यवहार भी कर रहे हैं, सब भाईचारे से रह रहे हैं। तो ये संविधान की देन है, ये लोकतंत्र की देन है, ये मनुस्मृति की देन नहीं है। मनुस्मृति तो छुआछूत की बात करती है, ऊंच नीच की बात करती है। मनुस्मृति तो कहती है कि किसी को किसी के साथ रहना नहीं चाहिए, खाना खाना नहीं चाहिए, रोटी बेटी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वर्ण संकरण औलाद पैदा होगी और देश दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सज्जनों, इस प्रवचन का मकसद किसी जाति धर्म संप्रदाय का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा भारत का संविधान कितना महान है, कितना पवित्र है, और वो 2 साल 11 माह 18 दिन की कठोर तपस्या के बाद लिखा गया और उसमें 285 सांसदों के हस्ताक्षर हुए थे। 3 बार उसका वाचन हुआ था, 7,500 संशोधन आए थे, जिसमें 2,500 संशोधनों पर चर्चा हुई थी और दुनिया के जितने भी संविधान है उनका अमृत मंथन किया गया था। और 1772 से लेके तो 1935 तक के जो कानून उन्होंने अंग्रेजों ने बनाए थे, उन सब का अमृत मंथन करके भारतीय संस्कृति सभ्यता का ध्यान रखते हुए और भारतीय समाज की विविधता, जातियों वर्गों संप्रदायों भाषाओं का क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए ये अमृत निकाल करके भारत की जनता को दिया गया। सज्जनों, भारत का संविधान में गलती कहीं नहीं है, कमियां कहीं नहीं। कमियां तो हमारे DNA में है, हमारे जात पात में है, हमारी मानसिकता में है। हम ये कैसे स्वीकार करें कि एक अछूत जाति में पैदा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान का निर्माता कैसे बन गया, एक एक सांसदों के प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाया, इतना महान इतना विद्वान कैसे बन गया। ये कष्ट और ये पीड़ा हमें होती है। अगर यही संविधान कोई ब्राह्मण लिखता तो आज हम उसे विष्णु का अवतार घोषित कर देते और बोलते कि भारत का संविधान पवित्र है और इससे पवित्र कोई चीज़ नहीं है। भारत के संविधान में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी मानसिकता में है। सज्जनों, अगर हम जातिवाद वर्णवाद और नस्लवाद का चश्मा उतार करके भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।